नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। मैं इस वक्त भोपाल में हूँ। भोपाल आने का मकसद ये है, एक बहुत ही खास शख्सियत से बातचीत करना, उनसे मुलाकात करना। उनसे मुलाकात कराने से पहले उनके बारे में एक बड़ी खास बात बता दूं। मैं उनको मुस्कुरा कर कहूँगा कि वो थोड़े से मीडिया शाय है। वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं। मीडिया से थोड़ी सी मुलाकात उनकी कम होती है। मैंने उनसे समय मांगा मिलने का, उन्होंने उस बात से एग्री किया। मुझे दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि मेरे हिसाब से ना सिर्फ वो बीजेपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, लेकिन उन नेताओं में से हैं जिनकी परफॉर्मेंस उनके स्टेट में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिनकी परफॉर्मेंस उनके स्टेट में बहुत कुछ बना या बिगाड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेशनल लेवल पर। प्री इलेक्शन ईयर में बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ अपने लिए कैसा परफॉर्म करते हैं, अपनी पार्टी को कहां से कहां ले जाकर खड़ा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद मेरे साथ आज मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। भोपाल में आपका स्वागत सबसे पहले तो, और भोपाल इसलिए भी कि आप खुद आके मध्य प्रदेश को देखेंगे। खुद आके मध्य प्रदेश, थोड़ा सा आप मीडिया शाय, ऐसा क्यों है? मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि चुपचाप अपना काम करते रहो। हाँ, बहुत मुझे कभी ये नहीं लगा कि उस काम को खूब प्रचारित करने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। और फिर काम इतना है मध्य प्रदेश में कि मुझे लगता है कि 1 मिनट भी अगर मुझे मिले तो मैं उसी काम में क्यों न लगाऊं। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब, मैं आपके आंकड़े पढ़ रहा था और जीडीपी के हिसाब से इस वक्त मध्य प्रदेश की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो बिहार जैसे राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और आप सब जानते हैं बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन लोग जान नहीं पाते कि शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं। तो कहीं ये आपकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से आप अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं सही लोगों तक? मैं तो पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि आज का परफॉर्मेंस नहीं, अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना का परफॉर्मेंस आप मध्य प्रदेश सरकार का देखेंगे तो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 10.20% रही है, जो हमारे देश की एवरेज ग्रोथ रेट से लगभग 1.25 गुनी है। तो हमने परफॉर्म लगातार, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। मैं जो आंकड़े पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि साहब जीडीपी जो है, जिसको कि तमाम राज्य, जिसका जहां के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाकर जिक्र करते हैं, वो ये जानकारी मुझे भी नहीं थी। तो कहीं पर शिवराज सिंह चौहान जो है अपने आप को पोजिशन करने में कमजोर तो नहीं है? ये बात सही है कि जितना प्रोजेक्शन मध्य प्रदेश का होना चाहिए, मैं व्यक्ति के नाते शिवराज सिंह चौहान को महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन राज्य मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्शन होना चाहिए था काम के आधार पर, वो सचमुच में नहीं हुआ। और इसलिए जब आपने कहा कि मिलना, तो मैंने कहा चले आइए बात करते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का समय कंपेटिटिव पॉलिटिक्स का है। सियासत के हिसाब से भी ना सिर्फ पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। आज वो दौर है जहां मुख्यमंत्री अपनी पोजीशनिंग करा के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। तो कहीं शिवराज सिंह चौहान उस पोजीशनिंग में पीछे तो नहीं है? नहीं, मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट करूं कि मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात रही है कि जो अपना काम है उसको आप बेहतर तरीके से करें। मैं कभी ना तो महत्वाकांक्षी रहा और ना कई दूसरी बाकी मेरे मन के अंदर इच्छाएं रही। बस मैं चूंकि बचपन से गीता पढ़ता रहा हूँ, और गीता में कहा है कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अपना काम करते चलो। तो स्टेट को मैं मानता हूँ कि व्यक्ति से ज़्यादा हमारे लिए पार्टी, और पार्टी से बड़ा देश जो हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसलिए मध्य प्रदेश अगर बेटर परफॉर्म करेगा तो मैं ये नहीं सोचता कि उसके कारण मुझे कोई बहुत वजन मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ बाय हार्ट करूँ, क्योंकि कई बार ऐसी बातों पर लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बेटर परफॉर्म करते हैं, एक स्टेट अगर बढ़िया काम करता है, तो अपने देश को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश में ही हम काम करना चाहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश आत्मविश्वास से भर के खड़ा हो जाए, और यहाँ के नौजवानों को लगे, यहाँ की आम जनता को लगे कि नहीं, अपना प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने में हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए भाव जरूर है कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के लोग भी जाने। आपके तेजी से बढ़ने के अलावा शिवराज जी, ये भी साथ में बहुत बड़ी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी तरफ देख रही, ना सिर्फ इसलिए कि क्या आप मध्य प्रदेश वापस जिताकर इस पार्टी को ला सकते हैं, इस हिसाब से भी कि अगर बीजेपी वाकई सपना देख रही है 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने का, तो उसका एक बड़ा हिस्सा
शिवराज सिंह चौहान की गोदी में है, वो सीटें शिवराज सिंह चौहान को लेकर आनी। तो इसीलिए मैं वापस आ रहा हूं अपने पोजीशनिंग के पॉइंट पर। कहीं पर आपको लगता है कि वो पोजीशनिंग जो शिवराज सिंह चौहान को मिलनी चाहिए, क्या वो पार्टी भी उसको नजरअंदाज कर देती है? नहीं, मैं कभी ये नहीं मानता। मैं आज जो कुछ मैं जानता हूं पार्टी के सिपाही, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। कुछ हूं पार्टी की वजह से हूं, क्योंकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे यहाँ चीफ मिनिस्टर बना के भेजा। मैं पार्टी की कसौटी पे खरा उतरा, इस बात का मुझे गर्व है। मैंने पार्टी को नीचा नहीं देखने दिया, और इसलिए जो बेहतर काम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है। और एक बात जो आपने खुद ने कही है, हम कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये सोचते हैं कि अपने बारे में विचार हम ना करें, हमारे बारे में कोई फैसला करना तो पार्टी को करना है, और इसलिए हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन साथ में जब आप विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरे ये सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे पॉइंट से। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को सही स्तर पर, सही तरीके से, सही लोगों के जरिए, सही बयानों के जरिए हाईलाइट किया जाए? और मैं बहुत स्पष्ट सवाल ये पूछ रहा हूं कि कहीं पर लोग नहीं बात करते शिवराज सिंह चौहान के विकास की। अगर शिवराज सिंह चौहान विकास करते हैं तो वो नगण्य स्थिति में है, कोई और मुख्यमंत्री विकास करता है तो वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। मैं ये मानता हूं कि जितना स्नेह मुझे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से मिला है, नेतृत्व से मिला है, हाँ। वो बहुत कम भाग्यशालियों को मिला करता है। कि मुझे तो अटल जी, अडवाणी जी से लगा के आज वो अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जी हो, सुषमा जी हो, अरुण जी हो, वेंकैया जी हो, डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी हो, सबका स्नेह प्राप्त है। और इसलिए, और मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश की वो चर्चा भी करते हैं। अब ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश ने अपना प्रोजेक्शन पहले इतना नहीं किया कि वो भी चर्चा करते हैं। अब कई बार वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब मध्य प्रदेश में। जैसे मैं जीडीपी नंबर्स पढ़ के आपकी मैं सरप्राइज हूं। मैं अपनी रिसर्च में जब मैंने आपके जीडीपी के नंबर्स पढ़े तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं। तो वो भी मुझे कहते हैं कि नहीं, मध्य प्रदेश अब तेजी से बढ़ रहा है। और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जितनी प्रशंसा मध्य प्रदेश की होनी चाहिए वो नहीं होती।